फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड का जो क्लास 12 के लिए सैंपल पेपर आया है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। उसी दरमियान आज जो है हम लोग पार्ट बी सेक्शन 3 के ऑल टू ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। एग्जामिनेशन के लिए जो सैंपल पेपर आता है उसको निश्चित ही बना लेना चाहिए, उससे एक अनुमान लग जाता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए देखते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 19। इस सेक्शन 3 है और सेक्शन 3 पार्ट बी क्लास 12 सेक्शन 2020 से 2021 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और सैंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरी। इसमें कई सेक्शन 3 है। पार्ट ए में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था, उसका भी सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर आप उसको देखिएगा, वहां से मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस sin x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, सरलतम रूप में इसको लिखना है। आइए देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन को समझिए। दिया हुआ है tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस sin x। तो स्टूडेंट यहां पे tan इनवर्स cos को आप sin में बदल लीजिए, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। 1 माइनस साइन को cos में बदल लीजिए, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 और 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये आपका हो गया एक फॉर्मूला। इसका यूज करेंगे इसमें हम। देखिए, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर है कितना साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। इस फॉर्मूला का उपयोग होगा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा/2, जो एंगल है उसका आधा, जो एंगल दिख रहा है इसका आधा, तो इसका हाफ करेंगे तो π/2 का आधा कितना होगा, π/4 होगा। x का आधा x/2 इंटू कॉस फिर थीटा/2, इसका फिर हाफ, तो π/4 और x/2 बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, जो एंगल है उसका आधा, π/2 का आधा π/4, x का आधा x/2। अब स्टूडेंट यहां कटेगा, कटाएंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 साइन से 1 कट जाएगा, स्क्वायर है तो फिर क्या बचेगा, tan इनवर्स cos बटा साइन बचा, यानी cot π/4 माइनस x/2। अब इधर क्या होगा, तो देखिए tan इनवर्स cot को भी tan में बदल लीजिए, तो π/2 में से घटाना पड़ेगा, जो भी एंगल है, एंगल तो बड़ा सा है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, तो cot थीटा को हम tan में 90 माइनस करके लिख सकते हैं। और tan इनवर्स tan यहां से खत्म हो जाएगा, बचा π/2 माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x/2। π/2 में से π/4 गया, π/4 हो गया,
प्लस का x/2, यही आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं आवे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, रिप्लाई देंगे और देखेंगे कहाँ आपको तकलीफ हो रहा है, उस हिसाब से फिर इसको समझाएंगे। चलिए 19 के बाद एक बार और देख लेते हैं। कॉस को हमने साइन में बदल दिया, साइन को कॉस में बदल दिया। अब साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। सब कट गया, कॉट बच गया, कॉस बटा साइन यानी कॉट। तो बाहर tan है, अंदर कॉट है, प्रॉब्लम होगा तो अंदर को भी tan में बदल लीजिए। अब tan इनवर्स tan हट जाता है, जो बचा आपके सामने है, थोड़ा सा कैलकुलेशन किए हैं, आंसर मिल गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, सच दैट ए स्क्वायर 2a है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट पार्ट फर्स्ट इसका बनाते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, यानी ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स है तो 3/3 होगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक यह भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर 2a। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। टेकिंग डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट और इधर 2a का डिटर्मिनेंट। अब यहां फिर प्रॉपर्टी लगेगा कि a के पावर n का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट a के पावर n के बराबर होता है, और कोई भी कांस्टेंट रहे डिटर्मिनेंट में तो k का पावर ऑर्डर तब इंटू डिटर्मिनेंट a होता है। ये दोनों फॉर्मूला का यहाँ उपयोग होगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला का यहाँ यूज होगा। आइए देख लेते हैं। ए स्क्वायर है, ई हो जाएगा कितना, डिटर्मिनेंट ए का पावर 2 हो जाएगा, आई 2 का पावर ऑर्डर, कोई भी कांस्टेंट बाहर निकालेंगे ना ऑर्डर के साथ, तो 2 का पावर ऑर्डर 3 है इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बराबर 8 इंटू डिटर्मिनेंट ए। एक तरफ बुला लेंगे तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर -8 इंटू डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। फिर इसमें से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा डिटर्मिनेंट ए -8 बराबर 0। इसलिए एक बार डिटर्मिनेंट ए 0 होगा या डिटर्मिनेंट ए -8 0 होगा, तो इस स्थिति में डिटर्मिनेंट ए का मान 8 हो जाएगा और ये आंसर होगा। तो दो तरह का आंसर होगा, डिटर्मिनेंट ए 0 होगा या डिटर्मिनेंट ए का मान 8 होगा। ठीक है, इसका आंसर 2 होगा, डिटर्मिनेंट का मान 2 होगा। यहां पे इसी दो फॉर्मूला का कमाल है कि सवाल बन गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है विद्यार्थी, ए दिया हुआ है, दिखाना है कि ए स्क्वायर -5a + 7i 0 होगा और उसके बाद ए इनवर्स भी निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, 2 मार्क्स का, ये भी दिया हुआ था
और में दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन है 2 मार्क्स का है, या तो फर्स्ट वाला बनाइए या सेकंड वाला बनाइए। तो दोनों ही आसान है, फर्स्ट वाला आपके सामने है, सेकंड वाला बनाना है। ए दिया हुआ है, उतना का वैल्यू बताना है, पहले प्रूफ करना है कि उसका मान 0 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हम विद्यार्थी स्क्वायर 3 1 माइनस 1 2 में 3 1 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो गुना के लिए आप जान रहे हो रो से कॉलम में गुना होता है, जितना कॉलम है सब में, C1 में C2 में। तो पहले रो से कॉलम में गुना होगा। फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट रो ही बनेगा, इससे फर्स्ट में कर रहे हैं। 3 3 9 माइनस 1 9 माइनस 1 3 1 3 प्लस 2। अब यहां इस सेकेंड वाला से गुना कर देते हैं, माइनस 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 प्लस 2 दूना 4 9 में से 1 गया 8 3 2 5 माइनस 5 और ये 3 हो गया। अब विद्यार्थी LHS ले लेंगे। LHS है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर का मान रख देंगे 8 5 माइनस 5 3। a का मान रख देंगे 3 1 माइनस 1 2 और प्लस 7। i का मान रख देंगे 1 0 0 1। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, बिल्कुल आसान है। ये हो जाएगा 8 5 माइनस 5 3। 5 से गुना कर लेंगे तो 5 3 15 5 माइनस 5 और 10। 7 से गुना होगा तो 7 एकम 7 0 0 7। बस पहले इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 8 7 15, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, माइनस 5 में 0 जोड़ेंगे माइनस 5, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, फिर माइनस में 15 5 माइनस 5 और 10 है, घटा लेंगे। 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, माइनस 5 में से माइनस 5 गया 0, 10 में से 10 गया 0, कुल मिलाकर 0 आ गया। और ये कौन चीज हो गया? RHS। एक तो ये प्रूफ करना था, एक तो ये आपको साबित करना था कि इतना बराबर 0 होगा। फिर A इनवर्स निकालना। ऐसे सवाल जिसमें एक रिलेशन आ जाए उसमें इनवर्स निकालना कुछ अलग टाइप से हम लोग निकालते हैं। सब में A इनवर्स से गुना करके निकालते हैं। इसमें एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वाला विधि नहीं लगाएंगे, ये कुछ अलग टाइप से बनेगा। इस रिलेशन को फिर हम लिखेंगे अगेन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। यही प्रूफ हुआ है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स से गुना कर देंगे। a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, 5a इनवर्स इंटू a, 7a इनवर्स इंटू i, 0 इंटू a इनवर्स। अब सुनिए, इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इनवर्स a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हैं। a इनवर्स a मिलकर i हो जाता है, i a मिलकर केवल a हो जाता है। यहां देखिए a इनवर्स और a मिलकर i हो जाता है,
ए इनवर्स में आई से गुना करेंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा, इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये कितना होंगे, टोटल के जगह पर ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स बराबर 0। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इनवर्स निकालना है तो 7a इनवर्स को एक जगह हम कर लिए, ठीक है, और बाकी को इधर भेज देते हैं, माइनस 5i प्लस 5i माइनस a, इसलिए a इनवर्स हो जाएगा 1/7 5i माइनस a, और ये आंसर एकदम सिंपल ढंग से निकल जाता है। तो इसमें इनवर्स ऐसे ही निकाला जाता है। फिर से समझ लीजिए, सवाल में इतना बराबर 0 प्रूफ करना है, ए स्क्वायर निकाल के मान भर दिए, 0 प्रूफ हो गया। दूसरा कि इसमें ए इनवर्स निकालना है, तो ऐसा जब रिलेशन जब भी मालूम हो, ऐसा जब भी रिलेशन आपको मालूम हो, तो ऐसे रिलेशन में ए इनवर्स निकालने का तरीका है कि सब में ए इनवर्स से हम गुना करेंगे, कुछ ऑपरेट करेंगे फॉर्मूला से, अपने आप इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा जो है, और नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें आइए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, तो आपको k का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको k का मान बताना है, तो आपको k का मान बताना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। According to question, f is continuous at x बराबर 0। x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx और f a आपस में बराबर होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a fx और f a आपस में बराबर होगा। अब सुनिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx e हो गया 1 माइनस cos kx बटा x sin x और f0 0 पर fx का मान 1/2 है। अब यहां फिर फॉर्मूला लगेगा दोस्त, यहां एक फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 kx बटा 2 बटा x sin x बराबर कितना 1/2। यहां तक हम लिख दिए। अब तक ध्यान दीजिए, यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर है तो kx/2 इसका स्क्वायर बटा x साइन x बराबर कितना 1/2। अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन का एंगल है kx/2, इसी से हम भाग दे देते हैं, स्क्वायर में है तो अगर किसी चीज से हम भाग दिए हैं तो गुना भी करेंगे,
साइन के एंगल से हम भाग करेंगे, गुना करेंगे, लेकिन ये स्क्वायर के अंदर भाग दिए तो गुना करेंगे तो स्क्वायर निकल के गुना होगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। नीचे देखिए x तो है ही, साइन x है, इसमें भी हम x से भाग और x से गुना कर रहे हैं, बराबर कितना 1/2। अब कहिएगा ऐसा क्यों किए? इसलिए कि इसका मान जो हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है और इसका मान भी 1 हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x का मान 1 हो जाता है। क्लास 11th में भी पढ़े हैं कैलकुलस में। तो और उसके बाद x से x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा बाहर? एक ई तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, चाहे 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, के स्क्वायर बाई 4, के स्क्वायर बटा 4, और बटा में भी तो कुछ बचा नहीं, 1 ही है, बराबर 1/2। फिर कितना हो जाएगा? तो 2 से कटेगा के स्क्वायर बटा 2, 1/2, फिर 2 कटेगा तो यहां से के स्क्वायर बराबर 1, तो के का मान ±1, यही आंसर हो जाएगा। के का मान ±1 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था। दिक्कत है तो इसमें आपको कमेंट करके तब आपको पूछना है सर यहाँ दिक्कत है, इसको दोबारा समझाइए। ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, कंटिन्यूअस है तो ये आपस में बराबर होगा। fx का मान यहां से हम रख दिए, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है, x sin x तो है ही, साइन पे स्क्वायर टोटल पे स्क्वायर होता है। अब उसमें साइन के एंगल से भाग गुणा करेंगे, नीचे भी वैसे ही काम किए, कटने वाला सब कट गया, इसका मान 1 हो जाता है, लिमिट हट गया और आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ के का मान निकल गया।